जो साधक हैं कुछ और माताओं को सबको यथा योग में प्रणाम करना। साधन और सिद्धांत, तो कुछ सैद्धांतिक बातें होती हैं, लेकिन व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए साधन में लगना चाहिए, और साधन ही पार लगाता है। तो अभी जो साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, खड़ संपत्ति और मोक्षत्व, तो ये साधन चतुष्ट है। तो साधन चतुष्ट है, साधन से ही कल्याण होना है, और बिना इसके कल्याण नहीं होता। तो लेकिन अब बात आ जाती है कि विवेक, तो विवेक की पहचान कैसे हो, तो अन्य विभिन्न प्रकार से सभी लोगों ने करी, जानते हैं, अपने अपने बुद्धि के अनुसार ही करते हैं। और ये स्वयं संवेद्य विषय है। हम साधन में लगे रहें और अपने आप ही भीतर ही बात मालूम पड़ेगा। ये किसी के प्रमाणित करने पर या जोर से कहने से उससे सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं संवेद्य, आप अपने आप ही जानोगे। और जहाँ तक अभी कह गए थे कि परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जो तत्वज्ञ हो जाता है, तो जब शांत ही हो गया, काहे के लिए किसी से कहेगा कि मैं जानता हूँ या मैं ब्रह्म हो गया हूँ। वो तो शांति की ओर ही चला जाएगा, शांत हो जाएगा, तो ये परम शांति की ओर चला जाएगा। तो अब साधन चतुष्टय के लिए, जैसे पतंजलि में योग दर्शन में ये तो साधन चतुष्टय यहाँ पर है, तो वहाँ पर यह अष्टांग योग है, वहाँ पर अच्छी तरह से समझाया है। तो ये तो समझ में नहीं आया तो विवेक का है, सत्य असत्य। अब कोई सत्य किसको समझ लेता है, कोई किसको। एक महात्मा ने हमको सत्य का और असत्य के बारे में बताया कि पांच भौतिक शरीर जो है, जो पांच तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीर, तो इसमें जो तीन तत्व हैं वो तो दिखाई देते हैं, तो ऐसे लगते हैं सत्य, जैसे जमीन दिखाई देती है, पृथ्वी दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, और अग्नि भी दिखाई देती है, और वायु दिखाई नहीं देती, और आकाश भी नहीं दिखाई देता, महसूस किया जाता है। हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, चल रहे हैं, डोल रहे हैं, तो अवकाश नहीं होगा, आकाश नहीं हुआ तो अवकाश नहीं होगा। और ये भी वायु दिखाई देती है, स्पर्श होती है तो महसूस होती है। तो इसको असत कह दिया, और वो परमात्मा सत्य और असत दोनों से परे है, यानी क्षितिजल और पावक और गगन और समीर, तो ये सत्य असत ऐसे भी कह दिया। खैर अन्य अनेक विद्वान हैं और अपने अपने तरीके से कहते हैं। अब सो जाने चाहे देव जनाई, अभी जो बात कही उन्होंने, सबसे बढ़िया बात है कि शरणागति अवश्य होनी चाहिए। साधन और प्लस शरणागति। जब गुरु मंत्र का जाप करते हुए गुरु ही बताते हैं कि किस रास्ते पर चलो, तो सबसे बड़ी तो श्रद्धा जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर अड़े होना चाहिए, उस मंत्र पर और साधन में जुट जाना चाहिए। साधन करते हुए फिर अहम वृत्ति प्रबल होती है कि मैं हूँ कुछ, अरे इसी से तो बंधाई है। और ये सत्वगुण का जो स्वरूप है, जो सत्वगुण जो अहम ज्ञानाभिमान से जोड़ता है, ये और ज़्यादा खराब होता है। बातें तो ठीक है, रजोगुण और यही सही है। तमोगुण में तो सो जाएगा, आलस्य होगा, प्रमाद होगा, रजोगुण में क्रिया करेगा, कार्य करेगा, और सत्वगुण में ज्ञान के अभिमान से वो बांधता है। ज्ञान के अभिमान से, तो हमें अभिमान से दूर रहना है, कि हमें अभिमान से दूर रहना। तो अष्टांग योग के लिए वो सही है, वो अच्छा लगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, तो यह तरीका सबसे अच्छा है। तो ये तरीका इसलिए अच्छा है कि यम में तो कुछ करना ही नहीं है। यम तो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सभी जानते ही है कि सत्य एक तो व्यवहारिक सत्य है, जो हमने देखा और सुना
उसको जैसा का तैसा कह दिया। यह सत्य। एक वह सत्य जो अंतिम सत्य है कि राम नाम सत्य है। एक वह सत्य कि जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में नहीं है वह सत्य जो है वही सत्य है। खैर कोई किस सत्य तक पहुंचा और कहाँ पहुंचा वो स्वयं अपने का ही जानने का विषय है, बखानने का विषय नहीं है। तो सत्य, अब इस सत्य के बाद में आता है सत्य, अहिंसा, मन और वाणी और शरीर से। मान लीजिए कि हमने शरीर से तो हिंसा करना बंद कर दिया, लेकिन मन में अगर कटुता भरी हुई है अथवा वाणी से किसी को दबा रहे हो, वाणी तेज भी जो है एक अहिंसा ही हिंसा कर रहे हो, ये हिंसा का ही प्रतीक होता है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, विचारों की चोरी मन में और वाणी से, और ये चोरी है, तो चोरी न करना ही। तो यम में कुछ नहीं करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना तो इसका मतलब हो जाए अकर्मण्य भी नहीं हो जाना। पूरे भरसक प्रयत्न करते हुए जो जहाँ है वो उस अपने कार्य में लगा रहे, यानी रेस में तो खड़ा हो। ये नहीं कि रेस से खड़ा है हम तो संतुष्ट हैं, हमें नहीं खड़ा होना, कहीं नहीं जाना, नहीं, रेस में खड़ा हो और उसमें फिर चाहे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड अथवा तीनों में नहीं आवे, अब जो है वहाँ पर संतुष्ट होना चाहिए। संतोष जो है वहाँ होना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने के बाद जो संतुष्टि होती है वह संतोष है। अकर्मण्य होकर संतोष करना ये भगवान ने गीता में कभी नहीं कहा, ये तो अकर्मण्य की बात है। कर्म करते हुए फिर ये न केन प्रकार ये हमें हासिल ही करना है, ये हमें विद्वता हासिल करनी है, सर्वश्रेष्ठ होना है, या ये हम वस्तु हमें हासिल करनी है, विद्या, बुद्धि, धन, संपदा, इसमें इससे नहीं। जो दिया है परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार, कर्म का सिद्धांत आचार्य है। अभी गोविंद भाई साहब ने कहा था कि वो जो कर्म पीछा करता रहता है हमको छोड़ता है, और हमारा ही किया हुआ अभी आप कह रहे थे कि वो कर्म ही, अब वो ईश्वर तो किसी को देता लेता नहीं, हमारी कामना जो पूर्व जन्मों की कामनाएं, और वो हम पहले तो ऐसे बोले आए और आज हम उनसे बचना चाहते हैं। भाई ईश्वर तो उसको देने वाला प्रेरक है, वो प्रेरक है, तो जैसा आपका भरा हुआ है वो दे रहा है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह हो गया, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो सीधी सी बात है कि ब्रह्मचर्य तो सभी जानते हैं, और ब्रह्म में हर समय दिनचर्या रहनी चाहिए, और वीर रक्षा तो है ही, तो ये जरूरी है। यम में कुछ नहीं करना, लेकिन नियम में, अब केवल नियम से, यम और फिर नियम, शौच, संतोष। अब शौच के अंदर मन से, वाणी से और शरीर से तीनों ही पवित्रता होनी चाहिए। जब मन से भी पवित्र होगा, वाणी से भी पवित्र होगा, तन से भी पवित्र होगा, नहा धो के सवेरे सही होगा। शौच, संतोष और स्वाध्याय, संतुष्ट होना और स्वाध्याय। स्वाध्याय में जो सतशास्त्र हैं हमारे गुरुदेव इत्यादि ने और सभी ऋषि मुनियों ने जो उनका सतशास्त्रों का लिखा है, उन्होंने अपना अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्ति की, उसको उनको पढ़ना, और उनके अलावा अपने अंदर ये देखना। स्वाध्याय तो सभी करते हैं, स्वाध्याय क्या करते हैं तो परछिद्रान्वेषण करते हैं। परछिद्रान्वेषण यह है कि दूसरों की बुराइयों को देखना। हम दूसरों को तो पढ़ते हैं और ये स्वाध्याय हमारा दिन और रात चलता रहता है, लेकिन अपने अंदर क्या है, कौन कौन से खरपतवार रह गए, और कोई ज्यादा ही नहीं है, 6 ही तो हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्सर। इनके अलावा तो है ना, जो 5 तो हम पे मैटे ना जा रहे, इनके पीछे पड़ना चाहिए। आज पहले हम व्यसन के पीछे पड़ गए। व्यसन दूसरी चीज है,